हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स फॉर एवरीवन। मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। लास्ट मेरा जो वीडियो था जवान मूवी के एक डायलॉग पे ऊपर था एंड वो आपने शेयर किया, मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छे व्यूज़ आए। आई एम थैंकफुल टू यू ऑल। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द 10th चैप्टर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, दैट इज फॉर्म्स ऑफ मार्केट। फॉर्म्स ऑफ मार्केट सबसे पहले क्या है? बिफोर वी स्टार्ट एंड बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट द importance of this chapter. Whenever we are taking the business decisions, at that time generally what happened that we are expecting enormous level of profit. We are expecting something that I will have after few years. I will have a bungalow, after few years I will have a car after doing this business. लेकिन वो बिजनेस करने के बाद जो है वो आपको पता लगता है कि भाई मैं जो एक्सपेक्ट करता था, मैं जितना सोच रहा था, मैं जितने सपने देखता था, उस हिसाब से ये सब अचीव नहीं हो रहा है। वाई इज इट सो, ये सब ये क्यों होता है? तो देखो, ये अनकॉन्शियस माइंड वगैरह जो है वो तो होता है, लेकिन हमें क्या यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं मार्केट सिचुएशन। ओके, और व्हाट इज द मार्केट सिचुएशन? मार्केट सिचुएशन एनालाइज करना, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड दैट इज व्हाट द फॉर्म्स ऑफ मार्केट। Whenever as a commerce student we are taking business decisions, at that time before we enter in any particular business, we think about what will be the profitability, how many competitors are there, how many customers are there. Okay, वो सब बेसिक चीज़ें हम देखते हैं। फिर जनरली होता है क्या, लोग ऐसा बोलते हैं कि भाई ज़्यादा सोचना नहीं है, वी जस्ट एंटर इनटू द बिजनेस। हमारे दिल में आया और हमने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, बट विदाउट हैविंग द प्रॉपर नॉलेज ऑफ मार्केट। कंपनीज क्या करती है, कंपनीज जो है वो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस जो है वो किस तरह से डिसीजंस लेती है, कौन से मार्केट में जो है वो सर्वाइव होती है, कौन से मार्केट में वो अड्डा जमा के रखती है। इज इट क्लियर? ये सब चीज़ें जो है वो इनसे पता लगता है। एंड लाइकवाइज दे आर अर्निंग एबनॉर्मल प्रॉफिट। ओके, नॉर्मल प्रॉफिट में से वो एबनॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है। एंड दैट इज व्हाई दिस मच ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, दिस मच ऑफ रेवेन्यू फेच they can fetch from the market, and their business will not only survive but their business will grow, okay, like leaps and bounds. So हम सबसे पहले यहाँ पे डिस्कस करेंगे व्हाट इज मार्केट। मार्केट क्या है? ओके, तो मार्केट जो है जियोग्राफिकली देखा जाए तो मार्केट क्या, एक जनरल डेफिनेशन ऑफ मार्केट इज व्हाट, दैट मार्केट इज द प्लेस वेयर बायर्स एंड सेलर्स meet together face to face and they exchange goods and services in terms of money के exchange में जो है वो जो भी goods and services लेना चाहिए, अगर मुझे ऐसे फॉर एग्जांपल सब्जी चाहिए तो वेजिटेबल मार्केट में जाकर मैं सब्जी खरीदूंगा एंड आई विल पे फॉर इट। ओके, तो फेस टू फेस जो है आके मैंने ट्रांजेक्शन किया। ओके, तो ये हुआ एक जनरल डेफिनेशन ऑफ मार्केट। बट एक्चुअल में क्या है कि अब ऑनलाइन बिजनेस हो गया है, ई कॉमर्स इंडस्ट्री डेवलप हुआ है। ई कॉमर्स इंडस्ट्री डेवलप्स एंड इट ऑल्सो कंट्रीब्यूट ह्यूज amount of into the GDP and in the service sector. Okay, तो ई कॉमर्स इंडस्ट्री में अमेजॉन है, देन फ्लिपकार्ट है, माइंट्रा है। ओके, ऑल दीज पर्टिकुलर कंपनीज आर अर्निंग ह्यूज चंक ऑफ प्रॉफिट। एजियो है, टाटा क्लिक है। ओके, तो ये सब जो है, तो ये भी एक मार्केट का पार्टी है। ओके, दैट ऑल्सो, वहां से भी लोग परचेस तो करते हैं, बट इन दिस पर्टिकुलर मार्केट बायर्स एंड सेलर्स नॉट नेसेसरीली कम टू फेस। ओके, सो दिस मार्केट इज नोन एज स्पेस मार्केट। और जहां पे आप पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में जाके परचेस करते हो, दैट इज कॉल्ड प्लेस मार्केट। इज दैट क्लियर? सो सबसे पहले एलिमेंट्स ऑफ मार्केट जो है, एलिमेंट्स ऑफ मार्केट मीन्स कि मार्केट जो है वो इसमें क्या होता है, तो सबसे पहले पर्टिकुलर एरिया,
एलिमेंट्स ऑफ मार्केट में सबसे पहले क्या आता है, एरिया। ओके, कि एक पर्टिकुलर एरिया होता है, वहाँ पे जो है वो मार्केट लोकेटेड है, एंड इन दैट पर्टिकुलर एरिया पीपल विल गो देयर एंड परचेस और सेल। देन दूसरा एलिमेंट जो है वो बायर्स एंड सेलर्स, ये होना बहुत जरूरी है। इज दैट क्लियर? ये जरूरी एलिमेंट मींस व्हाट इज रिक्वायर्ड इन मार्केट। सो फर्स्ट इज एरिया, सेकंड इज बायर्स एंड सेलर्स। विदाउट बायर एंड सेलर द मार्केट इज नॉट पॉसिबल। मार्केट जो है उसमें बायर भी चाहिए और सेलर भी चाहिए। ओके, देन प्रोडक्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज प्रोडक्ट और सर्विस। प्रोडक्ट और सर्विस, या तो प्रोडक्ट परचेस करेगा या तो सर्विस कंज्यूम करेगा। ओके, दो में से एक होगा। ओके, देन द नेक्स्ट एंड लास्ट इज कंपटीशन। यस, हमारा जो भी आज डिस्कशन होगा वो इस पे ही होगा, कंपटीशन पे। बायर्स एंड सेलर्स है, एरिया है, प्रोडक्ट है, ओके, एंड कंपटीशन। कंपटीशन से बिजनेस का प्रॉफिटेबिलिटी डिसाइड होता है। कंपटीशन से बिजनेस का प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो डिसाइड होता है। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस। फॉर्म्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर में, फॉर्म्स ऑफ मार्केट में सबसे पहले यहां पे आता है परफेक्ट कंपटीशन एंड अनदर वन इज इम्परफेक्ट कंपटीशन। ये दोनों में जो है वो डिवाइड होता है। ओके, अब ये इम्परफेक्ट कंपटीशन में फिर से जो है वो तीन, एक मोनोपोली मार्केट है, देन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, एंड लास्ट वन जो है दैट इज ओलिगोपोली मार्केट। ओके, हमारे सिलेबस में जिस हिसाब से है, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड ओलिगोपोली। ओके, एक परफेक्ट कंपटीशन में, दूसरा ये तीन जो है वो इम्परफेक्ट कंपटीशन में आता है। इट्स वेरी सिंपल। ओके, फर्स्ट इज परफेक्ट कंपटीशन। हाउ वी कैन आइडेंटिफाई दैट दिस प्रोडक्ट इज हैविंग परफेक्ट कंपटीशन इन द मार्केट। परफेक्ट कंपटीशन, ये प्रोडक्ट जो है, अगर ये बिजनेस आप करोगे तो परफेक्ट कंपटीशन है। आपको आइडेंटिफाई कैसे होगा, पता कैसे चलेगा? तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज व्हाट, मेनी सेलर्स मेनी बायर्स। द फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन इज व्हाट, दैट मेनी सेलर्स एंड मेनी बायर्स। ओके, तो आप में से बहुत सारे लोगों को ऐसा लगेगा कि भाई सेलर ज्यादा है और बायर भी ज्यादा है तो धंधा तो चलता ही रहेगा। ओके, तो वो तो अच्छा ही है, फॉर्म्स ऑफ मार्केट में चलता है। ओके, ईच एंड एवरी पर्टिकुलर प्रोडक्ट, इफ वी वांट टू डेवलप मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और ओलिगोपोली और डिओपोली इवन, देन वी कांट। ओके, परफेक्ट कंपटीशन मीन्स हमें पता होना चाहिए कि दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट, ये जो है, अगर इसका धंधा करोगे तो ये परफेक्ट कंपटीशन है। इट मीन्स दैट इसमें आपको सबसे पहले कहा जाए तो नॉर्मल प्रॉफिट मिलता है। नॉर्मल प्रॉफिट मीन्स प्राइस इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। प्राइस इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट, दैट इज नॉर्मल प्रॉफिट। मीन्स कि 10 रुपया अगर इस पेन का है तो एवरेज कॉस्ट अगर इसका 10 रुपया, प्राइस भी 10 रुपया, इट मीन्स दैट फर्म इज जस्ट अर्निंग नॉर्मल प्रॉफिट। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस लेटर ऑन कि प्राइस इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट क्यों है इकोनॉमिक्स में, एंड व्हाट इट इंडिकेट्स। बहुत सारे लोग ऐसा बोलेंगे कि जितना कॉस्ट हुआ उतना ही प्राइस है, तो प्रॉफिट कैसे हुआ, उसको नॉर्मल प्रॉफिट कैसे बोला जाता है। सो दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू डिस्कस दैट इन लेटर। ओके, अभी हम डिस्कस करते हैं कि मेनी सेलर्स एंड मेनी बायर्स। बायर्स भी ज्यादा है, सेलर्स भी ज्यादा है। एवरी पर्टिकुलर सेलर हैज स्मॉल फ्रिक्शन मीन्स कि उनका मार्केट शेयर जो है वो बहुत ही छोटा होता है सभी सेलर के हाथ में। नो इंडिविजुअल सेलर कैन इन्फ्लुएंस द होल मार्केट। नो इंडिविजुअल सेलर कैन इन्फ्लुएंस द होल मार्केट। ओके, क्योंकि अगर वो जो है कुछ ना कुछ करना चाहेगा तो वो कुछ नहीं, क्योंकि मार्केट भी बड़ा है। ओके, बायर्स भी ज्यादा है एंड सेलर्स भी ज्यादा है। सेकेंड, होमोजीनियस प्रोडक्ट। होमोजीनियस प्रोडक्ट्स
मीन्स व्हाट, प्रोडक्ट जो है वो एक ही तरह के है, देर इज नो एनी चेंज इन प्रोडक्ट। ओके, अगर आप ऐसा बोलते हो कि भाई मुझे 5 रुपए का पेन चाहिए, ओके, तो 5 रुपए के पेन में आपको जो भी फीचर्स मिलेंगे, इन दैट पर्टिकुलर फीचर यू कांट एक्सपेक्ट एनीथिंग इन न्यू। जिस तरह से आपकी लिखावट होगी, जिस तरह से आपका स्टाइल जो होगा, उसमें आपको कुछ नया नहीं दिखेगा। इज दैट क्लियर? आपको क्या चाहिए? 5 रुपए का पेन चाहिए। इज दैट क्लियर? मीन्स होमोजीनियस प्रोडक्ट। कोई भी कंपनी का हो, कहां पे भी मैन्युफैक्चरिंग हुआ हो, यू आर नॉट गोइंग टू आस्क और यू आर नॉट इवन गोइंग टू कंफर्म दैट यू वांट 5 रुपीज वाला पेन। दैट इज होमोजीनियस प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में कोई यूनिकनेस नहीं है, प्रोडक्ट में कुछ नया नहीं है। दैट इज वाई कंज्यूमर विल बी रेडी टू पे। समझ में आया कि यूनिकनेस नहीं है तो फिर कंज्यूमर विल नॉट रेडी टू पे। ओके, तो होमोजीनियस प्रोडक्ट। थर्ड पॉइंट इज फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट। यस, ये पूरा का पूरा इंडस्ट्री किस तरह से डिजाइन होता है? फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट। Whosoever wants to enter in the industry, they can. If they don't like, वो ऐसा बोलेगा कि भाई मुझे जो है वो मजा नहीं आ रहा है, प्रॉफिट अच्छा नहीं हो रहा है, they can leave the industry. Okay, means they can exit. Free entry and free exit. Whosoever wants to enter and whosoever wants to leave the industry, they can. There is no any kind of restriction from the government side to whether you want to enter or whether you want to exit from the industry. Okay, then fourth particular point is perfect knowledge. Yes, जो भी कस्टमर है, ओके, उनके पास जो है वो परफेक्ट नॉलेज है। मीन्स यू कैन नॉट इन्फ्लुएंस द प्राइजेस बाय प्रोवाइडिंग रॉन्ग इंफॉर्मेशन। You can't say that after consuming this product you will satisfied at these level, this particular product will give you benefit or will you satisfied up to these particular level. Each and every particular points, each and every particular ingredients, product का क्या benefit है, क्या है, सब कुछ सबको पता है। That is why you can't even advertise the product. Is that clear? Perfect competition में you can't afford to advertise the product. Why you can't afford to advertise? Because price is equal to average cost. Normal profit है, okay? आप प्राइस इंक्रीज भी नहीं कर सकते हो, आप प्राइस डिक्रीज भी नहीं कर सकते हो। In perfect competition, firm is a price taker. Means what? At prevailing market price आपको बिजनेस करना है। जो भी मार्केट में प्राइस चल रहा है वही प्राइस आपको रखना है। If you are going to increase the price, then customer will move away. कस्टमर दूसरी जगह पे जाएंगे। And if you are going to reduce the price, then it will incur loss. तो आपको लॉस होगा। समझ में आया? That is why under perfect competition firm is just earning normal profit. Why firm is earning normal profit? Because many sellers and many buyers are there. Product जो है वो homogeneous है, product में कुछ नया नहीं है। That is why least possible price जो है वही लोग पे करेंगे। लोग जो है वो ज्यादा नया प्राइस उसका पे नहीं करेंगे। And free entry, free exit, then perfect knowledge. Then fifth one is perfect mobility of factors of production. Perfect mobility means 4 factors of production: land, labor, capital, entrepreneur. आपको जब भी जो भी चाहिए एवरीथिंग इज अवेलेबल। आपको लोन चाहिए, लोन अवेलेबल है। ट्रांसपोर्टेशन इजीली अवेलेबल है। एवरीथिंग इज इजीली अवेलेबल टू यू। दैट इज व्हाई मेनी अ टाइम मेनी पीपल विल से दैट कि ये बिजनेस में जाना चाहिए, क्यों? क्योंकि सब कुछ अवेलेबल है। बट परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मीन्स व्हाट? दैट आपका बिजनेस जो है वो नॉर्मल है, बहुत सारे लोग जो है इस इंडस्ट्री में है। दैट इज व्हाई ईच एंड एवरी पर्टिकुलर फैक्टर इज इजीली अवेलेबल। दैट इज कॉल्ड परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। Then most important अभी जो डिस्कस हुआ, lack of selling cost. Lack of selling cost means advertisement cost.
Under perfect competition, this seller cannot afford to advertise the product. Why? Because whenever they think about the advertisement at that time they will increase the price. ओके जो भी एडवर्टाइजमेंट दिखाता है, शाहरुख खान ब्रांड एम्बेसडर है, सलमान खान ब्रांड एम्बेसडर है, अक्षय कुमार ब्रांड एम्बेसडर है, सो वॉट एवर मनी दे चार्ज, ऋतिक रोशन जो भी चार्ज करते हैं, ओके उनका जो भी चार्ज है वो सब प्रोडक्ट में पर यूनिट डिवाइड होता है, and that is going to be charged by the manufacturer. But under perfect competition you can't even increase the price. You are not in position to increase the price. Under perfect competition firm is a price taker. जो prevailing price है उस पे ही धंधा करना पड़ेगा, और जो prevailing price है that is the least possible price. Okay, so in this situation this is what the lack of selling cost means. एडवर्टाइजमेंट आप नहीं कर सकते हो, you can't afford it. कर सकते हो एडवर्टाइजमेंट बट you can't afford in that sense. Okay, क्योंकि आपका cost of advertisement will not realize in the form of more price. Okay, then seventh is lack of transportation cost. Lack of transportation cost means what? Everywhere the industry is spread over, that is why जहां पे भी आप जाओगे आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का कोई प्राइस में इंक्रीज देखने को नहीं मिलेगा. देखिए wherever you go the product price is इक्वल लेवल पे आपको सभी स्टेट में सभी जगह पे वो प्रोडक्ट जो है वो अवेलेबल होगा. मीन्स लेक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट. एक लेवल के बाद वो जो है वो स्टार्टिंग में होता है, फिर एक लेवल के बाद इंडस्ट्री डेवलप हो जाता है, स्प्रेड हो जाता है, देन एवरीवेयर इट इज इजीली अवेलेबल. दैट इज व्हाई देयर इज नो एनी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट. आप ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी ऐड करके प्राइस चार्ज ज़्यादा नहीं कर सकते हो. दिस इज व्हाट द सिचुएशन इज. तो ये 7 पॉइंट्स है features of perfect competition. Now the most important topic before we proceed further, I would like to discuss with you that in which particular product आपको क्या करना है कि ये जो भी features जो है मैं अभी प्रोडक्ट का भी डिस्कस करता हूँ, and whatever product came in your mind you can note down into the comments box. Okay, and I will reply to you. तो ऐसे एक्सरसाइज भी आपको करने हैं. जनरली वेजिटेबल मार्केट जो है उसमें परफेक्ट कंपटीशन होता है. इफ़ आई एम गोइंग टू परचेज द वेजिटेबल एंड पोटैटो, जनरली अगर मुझे पोटैटो परचेज करना है तो पोटैटो का अगर से फॉर एग्जांपल 10 रुपया है, सो पूरे मार्केट में जो है वो 10 रुपया होगा. इज दैट क्लियर? मीन्स अगर वो जो है वो 1 रुपया ज़्यादा बोलेगा, 11 रुपये बोलेगा, देन आई विल डिनाई टू परचेज. ओके, अगर वो 9 रुपये बोलेगा तो ही विल इनकर द लॉस. ओके, तो ये जो है वो परफेक्ट कंपटीशन. होमोजीनियस प्रोडक्ट, देखो ये जो भी फीचर्स है वो प्रोडक्ट के ऊपर शूटेबल है. ओके, होमोजीनियस प्रोडक्ट में कोई चेंज नहीं है, कहीं से भी आप परचेस करो, कोई भी सेलर से आप परचेस करो. ओके, सो लाइक वाइज जैसे मैंने बोला स्टेशनरी में भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं. हमारे यहाँ पे मोरबी के सिरामिक इंडस्ट्री में जो है जो 30 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट का जो है वो कुछ चार्ज है टाइल्स का. ओके, तो वो है. अनदर थिंग इज व्हाट की ब्रांडेड टाइल्स मैन्युफैक्चरर भी है जो पर्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट करते हैं, ब्रांड एम्बेसडर जो है वो उनको हायर करते हैं, एंड दे ऑल्सो चार्ज देयर ओन प्राइस. सो दैट इज कॉल्ड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. तो परफेक्ट कंपटीशन भी है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन भी है. ओके, सो लाइक वाइज इन पर्टिकुलर इंडस्ट्री व्हेन द सेलर्स आर इंक्रीजेस free because of free entry, then immediately that turn into the new forms of market, that is the परफेक्ट कंपटीशन. अब मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है उसमें से वो फिर परफेक्ट कंपटीशन का बिजनेस हो जाता है, जिससे क्या है कि प्रॉफिट जो है वो नॉर्मल लेवल पे जाता है. ओके, नाउ वी प्रोसीड फर्दर अबाउट दी, खास करके जो है इसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि शेप ऑफ एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू अंडर परफेक्ट कंपटीशन. इसका
शेप जो है वो कैसे है? सो ऑन द एक्स एक्सिस आउटपुट quantity, on the y axis prices are there. Okay, so under perfect competition firm is charge normal price, means कि prevailing price पे business करना पड़ता है, price cannot be changed, that is why price is equal to average cost is equal to average revenue and is equal to marginal revenue. Okay, under perfect competition the price is parallel to x-axis, there is no any change take place in the price. So this is what the diagrammatic presentation. Okay, now हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स फॉर एवरीवन। मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे द नेक्स्ट फॉर्म ऑफ मार्केट, दैट इज मोनोपोली। सो एज वी डिस्कस राइट नाउ इन परफेक्ट कंपटीशन, अभी जो है हमने जो डिस्कस किया था परफेक्ट कंपटीशन का, इस तरह से जिसके फीचर्स होते हैं, लाइकवाइज मोनोपोली में भी फीचर्स है। ओके, मोनो मीन्स single and poly means control, means what कि one single seller control the whole market, that is called monopoly, and there is no close substitute in the market, product का कोई close substitute नहीं है, one single seller control the whole market, that is called monopoly। एक ही सेलर होता है और प्रोडक्ट का कोई क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं है। ओके, दिस इज व्हाट द फीचर्स ऑफ मोनोपोली। सिंपल जिसको बोलते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट से हम आइडेंटिफाई करते हैं मोनोपोली को फॉर्म्स ऑफ मार्केट में। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फीचर्स ऑफ मोनोपोली इज व्हाट? सिंगल सेलर and many buyers. Buyers are many and single is and the seller is only one. So this is what the first and foremost feature of market, and that is why what happened, that a monopolist can control the market, can control the price, can also set price of their own choice. Okay, they can sometimes play with the market. They can also hold on supply, अगर उनको सप्लाई को होल्ड करके रखना है, then also they can, if they want to create artificial scarcity, then also they can. Okay, लेकिन जनरली होता है क्या, इन डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया, मोस्ट ऑफ द मोनोपोली बिजनेस जो है, मोनोपोली स्ट्रक्चर जो है, दैट इज होल्ड बाय एंड ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, इंडियन रेलवे। ओके, देन सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है वो एक टाइम पे मोनोपोली एंजॉय करता था, धीरे करके फिर टाटा स्टील वगैरह जो है वो एंटर हुए, जिंदाल स्टील वगैरह जो है वो एंटर हुए एज द पैसेज ऑफ टाइम। सो लाइकवाइज जो है मोनोपोली में सिंगल सेलर होता है एंड मेनी बायर्स होते हैं। ओके, देन द नेक्स्ट इज नो क्लोज सब्सटीट्यूट। There is no close substitute, means what? There is no any particular substitute of the product. Product का कोई close substitute नहीं है। Say for example electricity. Electricity जो है, electricity का remote substitute है, close substitute नहीं है। Okay, electricity जो है उसका से for example inverter, आपने घर में inverter रखा है, अगर बिजली चली जाती है तो inverter, हाँ लेकिन inverter थोड़ी 15 दिन काम लगेगा। ओके, इन्वर्टर जो है आपको 2 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे मैक्सिमम। ओके, सो दैट इज कॉल्ड रिमोट सब्सटीट्यूट, दिस इज नॉट क्लोज सब्सटीट्यूट। लाइकवाइज अंडर मोनोपोली सिंगल सेलर एंड मेनी बायर्स होते हैं एंड नो क्लोज सब्सटीट्यूट, प्रोडक्ट डज नॉट हैव एनी काइंड ऑफ क्लोज सब्सटीट्यूट। ओके,
एब्सेंस ऑफ क्लोज सब्सटीट्यूट भी आप बोल सकते हो. ओके, थर्ड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट, restrictions to enter. एंट्री के ऊपर, न्यू फर्म्स की एंट्री के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस है. ओके, restriction can be levied by government, restriction also levied by some monopolist. Many a times what happened कि वो गवर्नमेंट के साथ जो है वो कुछ करके, मीन्स कि गवर्नमेंट को पैसा देके अलाउ बोल देते हैं कि भाई nobody will allow except this much of except me up to this particular year. फार्मास्यूटिकल कंपनी में ऐसा होता है. देन जनरल इलेक्ट्रिकल्स कंपनी जो है वो ऐसा ऑलरेडी यूएस में जो है वो उनका चलता है बहुत सारे प्रोडक्ट्स में. फार्मास्यूटिकल कंपनी में आपको ये देखने को मिलता है क्योंकि बिकॉज दे डेवलप द पर्टिकुलर फॉर्मूला टू डेवलप अ पर्टिकुलर मेडिसिन एंड दैट इज वाई दे डोंट वांट दैट अदर विल ऑल्सो एंटर इनटू द मार्केट, बिकॉज उनको पता होता है कि सो एंड सो पर्टिकुलर राइवल कंपनी आर कैपेबल इनफ टू मैन्युफैक्चर द सेम पर्टिकुलर मेडिसिन. दैट इज वाई दे वांट टू एंजॉय द मोनोपोली. तो उसके एक्सक्लूसिव राइट्स जो है वो एंजॉय करते हैं. ओके, सो लाइकवाइज restrictions to enter for the new firm. Then after, what they can do, that is price discrimination. Yes, price discrimination means what? For X consumer the prices are different and for the Y consumer the prices are different. Means कि जो डिस्ट्रीब्यूटर है उनके लिए जो है वो डिफरेंट प्राइस रखते हैं. ओके, सो दैट इज कॉल्ड प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. इन मोनोपोली प्राइस डिस्क्रिमिनेशन से होता है क्या, वाई दे आर डूइंग दिस, बिकॉज दे एंजॉय द मार्केट, दे सप्लाई ऑफ देयर ओन चॉइस. ओके, it doesn't mean that कि in monopoly they are not reducing the price, they reduce the price to increase the sales because each and everyone does not have equal purchasing power. That is why what monopolist will do, monopolist will reduce the price up to some extent to increase the sales, and by increasing the sales they want to increase profit. Okay, now fifth most important point is full control over price. Full control over price. Monopoly enjoy the abnormal profit. Sorry, मैं ये कहना भूल गया. मोनोपोली में क्या होता है, एबनॉर्मल प्रॉफिट होता है. एबनॉर्मल प्रॉफिट, इसके ऊपर मैं भी वीडियो डालने वाला हूं कि नॉर्मल प्रॉफिट किसे कहते हैं, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट किसे कहते हैं, एबनॉर्मल प्रॉफिट किसे कहते हैं. ओके, तो सिंपली अभी इतना याद रखिए, प्राइस इज मोर देन एवरेज कॉस्ट. नॉर्मल प्रॉफिट में क्या था, प्राइस इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट. एबनॉर्मल प्रॉफिट में क्या है, प्राइस इज मोर देन एवरेज कॉस्ट. सुपर नॉर्मल प्रॉफिट में क्या होगा, प्राइस इज मोर देन एवरेज कॉस्ट. इज दैट क्लियर? So in why in monopoly the firm is earning abnormal profit, because they have full control over price. वो जो भी price decide करते हैं that is high, that will fetch the high profitability from the market, and that is why single seller है and there is no any close substitute of the product. That is why they can charge whatever price they want to sell at a particular level. Okay, now वी प्रोसीड फर्दर. इसका एप्लीकेशन जो है उसमें कौन से कंपनीज जो है वो एंजॉय करते हैं मोनोपोली. तो नाउअडेज तो एक तो पीडीलाइट. ओके, पीडीलाइट जो है वो एंजॉय करता है मोनोपोली. पीडीलाइट, फेविकॉल, इविकॉल, ये जो है उसके ब्रांड है. देन आफ्टर इंडियन रेलवेज, दे ऑल्सो एंजॉय द मोनोपोली. देन आफ्टर RBI इज ऑल्सो एंजॉय मोनोपोली इन प्रिंटिंग करेंसीज. सो ये सब जो है इसके एग्जाम्पल है. देयर इज नो एनी क्लोज सब्सटीट्यूट. ओके, अब इसमें डायग्राम जो है, डायग्राम किस तरह का होगा, डायग्राम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस. एक्स एक्सिस पे आउटपुट इन क्वांटिटी एंड वाई एक्सिस पे प्राइस. अब यहां पे खास करके देखना, मार्जिनल रेवेन्यू
एंड एवरेज रेवेन्यू। ओके, ये कर्व जो है, शेप ऑफ दिस एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल कर्व इज स्टीपर। ओके, स्टीपर। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में फ्लैटर होगा, इस तरह से आएगा, ये स्टीपर है, समझ में आया? स्टीपर एंड वहां पे फ्लैटर होगा। व्हाई इज इट सो, वो मैं आपको बाद में डिस्कस करूंगा। ओके, अभी आपको यही याद रखना है कि व्हाई, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाई अंडर मोनोपोली द एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू कर्व इज स्टीपर बट नॉट फ्लैटर, बिकॉज, उसका आंसर है बिकॉज क्लोज सब्सटीट्यूट्स आर नॉट दैट मच, एब्सेंस ऑफ क्लोज सब्सटीट्यूट। प्राइस में जो चेंज होगा डिमांड में चेंज नहीं होगा। अंडर मोनोपोली द सिचुएशन इज inelastic, price are inelastic। मीन्स की प्राइसेस में जो भी चेंज होता है क्वांटिटी डिमांडेड में बहुत ही कम चेंज होता है। वाई? क्योंकि क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं है, दैट इज वाई। सो दिस इज व्हाट द सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ मोनोपोली। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड फर्दर, एंड द नेक्स्ट इज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जो है, इसमें सबसे पहले कॉम्बिनेशन ऑफ परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली मीन्स सिंपल, द कॉम्बिनेशन फीचर्स के कॉम्बिनेशन जो है उसमें मोनोपोली प्लस परफेक्ट कंपटीशन, दैट इज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। Okay, so without wasting much more time, we are going to discuss the features of monopolistic competition one by one. So first is what perfect competition का जो features था, ऐसे ही features है यहाँ पे, many sellers many buyers। सेलर्स ज्यादा है, बायर्स भी ज्यादा है। ओके, बट इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन व्हाट इज द डिफरेंस परफेक्ट कंपटीशन से? वो ये कैसे अलग है? इन दिस ब्रांड कम्स फर्स्ट, बहुत सारे ब्रांड्स होते हैं। ओके, बट वेन एवर द कंज्यूमर इज परचेज द प्रोडक्ट एट द टाइम, मैंने परफेक्ट कंपटीशन में क्या बोला था? 5 रुपए वाला पेन, यहां पे क्या बोलेगा? पार्कर का पेन चाहिए। ओके, पार्कर का पेन, ब्रांड कम्स फर्स्ट। चाहिए तो पेन, लेकिन कौन सा? पार्कर का। चाहिए शूज, लेकिन कौन सा? वुडलैंड का। चाहिए शूज, कौन सा? रेड टेप का। सो दिस इज व्हाट कंपटीशन एमंग द ब्रांड्स, that is monopolistic competition। okay, so many sellers many buyers, but competition is among the brands। so second point is what products are close substitutes। प्रोडक्ट्स आर क्लोज सब्सटीट्यूट, ब्रांड्स आर क्लोज सब्सटीट्यूट। कि प्रोडक्ट जो है, से फॉर एग्जांपल साबुन है, नहाने का साबुन, ओके, सॉप, बाथ सॉप, ओके, तो उसमें कैटेगरी जो भी आता है, ओके, लेकिन प्रोडक्ट्स आर क्लोज सब्सटीट्यूट विद ईच अदर। ओके, डिटॉल, सेवलॉन, लाइफ बॉय क्लोज सब्सटीट्यूट है, क्लोजली रिलेट्स विद ईच अदर, एंड दैट इज व्हाई दे आर इन कंपटीशन। डव और डेटॉल कंपटीशन में नहीं है। व्हाई? अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन द पर्टिकुलर ब्रांड कम विद द टारगेट मार्केट। वो कोई भी एक पर्टिकुलर मार्केट को ही टारगेट करता है। सेवलॉन एंटीसेप्टिक, लाइफ बॉय एंटीसेप्टिक, जर्म डिटेक्टर, डेटॉल जर्म डिटेक्टर, डव ब्यूटी शॉप है। ओके, जिनका स्किन जो है, स्किन में ग्लो लाना है, टीयर्स कंपटीशन में है डव के। डव वो भी
ग्लोइंग स्किन के लिए है। ओके, सो लाइकवाइज अब सिंथॉल, फ्रेशनेस, समझ में आया। लाइकवाइज ये जो भी ब्रांड्स है दे आर क्लोज सब्सटीट्यूट विथ ईच अदर, मीन्स कि सब में जो है वो एक यूनिकनेस होता है, एंड दैट इज वाई द थर्ड पॉइंट इज देयर इज अ नॉन प्राइस कंपटीशन। किस तरह का कंपटीशन होता है? नॉन प्राइस कंपटीशन। दे नेवर एवर आस्क अबाउट द प्राइस। Whosoever the brand loyal customer are there, brand loyal customer means what? एक ही ब्रांड हर बार जो है वो चूज करते हैं, एक ही ब्रांड जो है वो डिमांड करते हैं। वंस दे आर सेटिस्फाइड तो वो एक ही ब्रांड जो है वो डिमांड करेंगे। से फॉर एग्जांपल पीटर इंग्लैंड का अगर जो है वो सूटेबल है, कपड़ा अच्छा लगता है एंड बॉडी फिटिंग भी अच्छा है, तो इमीडिएटली वो क्या है बोल के भाई हर बार मैं पीटर इंग्लैंड के कपड़े लेता हूँ। सो दैट इज कॉल्ड ब्रांड लॉयल कस्टमर। ओके, तो इंडिया में कितने सारे ब्रांड्स हैं, सभी प्रोडक्ट्स में बहुत सारे ब्रांड के बीच में भी कंपटीशन है। ओके, सो कंपटीशन अमंग द ब्रांड, दैट इज कॉल्ड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, एंड एवरी पर्टिकुलर अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एवरी पर्टिकुलर ब्रांड हैज देयर ओन यूनिकनेस इन द प्रोडक्ट, एंड बाय कीपिंग दैट यूनिकनेस दे टारगेट द पर्टिकुलर कंज्यूमर, एंड कंज्यूमर विल अट्रैक्ट टू परचेस द पर्टिकुलर प्रोडक्ट, एंड दे आर रेडी टू पे द प्राइस फॉर इट. Under this, because of these features, they are earning supernormal profit. Supernormal profit, and that is price is more than average cost. Okay. उसके बाद जो है फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट, फ्रीडम टू एंट्री एंड फ्रीडम टू एग्जिट. ओके, कोई भी एंटर हो सकता है, कोई भी एग्जिट भी हो सकता है. बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स है, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स भी है पास्ट में कि अगर ट्रेंड चेंज होता है देन इमीडिएटली द पर्टिकुलर ब्रांड विल किक आउट फ्रॉम द मार्केट इटसेल्फ, बिकॉज ब्रांड के पास कुछ नया नहीं है कंज्यूमर को देने के लिए. समझ में आया? जैसे बहुत सारे जो है वो पास्ट में एक वनस्पति घी का ब्रांड जो है, जब इंडिया में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत ही लो था, 1980s की मैं बात कर रहा हूँ, एट दैट टाइम जो एक वनस्पति घी का ब्रांड था रणजीत करके. ओके, तो रणजीत जो है वो एज द पैसेज ऑफ टाइम, एज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीजेस, पीपल रियलाइज दैट कि ये जो है वनस्पति घी जो है हेल्थ को एडवर्सली इम्पैक्ट करता है. सो दैट इज वाई पीपल स्टॉप कंज्यूमिंग दैट, एंड इमीडिएटली दैट ब्रांड gone away from the market. Okay, so likewise it doesn't mean that कि फर्म जो है वो एक बार मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में ग्रो हो गया तो फर्म को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. टूथपेस्ट में है सिबाका वॉज ओनली वन. आज जो है वो टाई अप करके दूसरे पर्टिकुलर ब्रांड के साथ आया है, लेकिन मीन्स कि दूसरे ब्रांड ने परचेस कर लिया है. देन Promise was the oldest one particular brand name in toothpaste. That was also purchased or kicked out from the market. So likewise बहुत सारे brands जो है वो मार्केट में बंद हो जाते हैं, free entry and free exit. Okay, if they cannot survive, if they cannot have particular target market, तो ऐसा हो सकता है. Then sorry, the most important is selling cost. Selling cost means what? Each and every particular brands advertise the product, because what they advertise the uniqueness, unique feature of the product, that why my product is the best to use. That is advertisement. Advertisement gives reason to buy. Advertisement gives reason to buy कि why my product is the best. तो वो जो है वो प्रोडक्ट का एक फीचर्स दिखाएंगे. दिस इज व्हाट द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन यू कैन डिराइव आफ्टर कंज्यूमिंग दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट, एंड दैट इज व्हाई दिस प्रोडक्ट इज बेस्ट टू यूज एंड यू शुड परचेस. बाई शोइंग द एडवर्टाइजमेंट जो है वो कंज्यूमर का एक बिहेवियर चेंज करता है एंड दे कंज्यूमर टेंड्स टू परचेस द प्रोडक्ट. इस हिसाब से क्या है कि सेलिंग कॉस्ट में एडवर्टाइजमेंट और वो जो है वो प्राइस पे ऐड करते हैं. दैट इज वाई अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन फर्म इज एबल टू अर्न सुपरनॉर्मल प्रॉफिट. प्राइस इज मोर देन एवरेज कॉस्ट.
Then sixth one, most important, is lack of perfect knowledge. Lack of perfect knowledge. Consumer don't know the actual reality of the product. Is that clear? Many a times what happened in ingredients or in any particular other information, product manufacturer are giving wrong information regarding the product. एंड जैसा हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन मीन्स कि प्रोडक्ट्स आर क्लोज सब्सटीट्यूट्स मीन्स व्हाट, दैट प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन. सो समटाइम्स डिफरेंस इज इन द माइंड ऑफ कंज्यूमर. एक्चुअल डिफरेंस हो नहीं सकता. ऐसा भी हो सकता है कि भाई एक्चुअल डिफरेंस नहीं है, लेकिन वो डिफरेंस इज इन द माइंड ऑफ कंज्यूमर बाय शोइंग द एडवर्टाइजमेंट. ओके, एडवर्टाइजमेंट दिखा के कंज्यूमर के दिमाग में जो है वो डिफरेंस क्रिएट करते हैं, लेकिन वो एक्चुअल में वो डिफरेंस नहीं है. बहुत सारे ऐसे फूड प्रोडक्ट्स में वगैरह में होता है. सो लैक ऑफ परफेक्ट नॉलेज, क्योंकि कंज्यूमर के पास प्रोडक्ट का रियल नॉलेज नहीं है. दैट इज व्हाई इट हैपेंस. एंड लास्ट पर्टिकुलर पॉइंट जो है वो हम प्राइसिंग पॉलिसी, प्राइस पॉलिसी. Sometimes what happen, if the under monopolistic competition, if firm will not take care, then it may turn into price war. एक प्राइस डिक्रीज करता है इमीडिएटली, दूसरा भी प्राइस डिक्रीज करता है. प्राइस डिक्रीज करने की वजह से क्या होगा, मार्केट शेयर जो है, मार्केट शेयर में कंपटीशन है. इफ समवन विल से दैट कि हम वी आर गोइंग टू रिड्यूस द 20% सेलिंग प्राइस एंड इमीडिएटली वी कैन कवर 70% मार्केट शेयर. तो ये मार्केट शेयर को पकड़ने के लिए फिर क्या करते हैं, सेलिंग प्राइस डाउन करते हैं और उसमें ही प्राइस वॉर शुरू हो जाता है. ओके, एंड दैट इज व्हाई द शेप ऑफ अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, द शेप ऑफ एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू इज फ्लैटर. Under monopolistic competition, y एक्सिस पे प्राइस है, x एक्सिस पे आउटपुट है. ओके, हियर मार्जिनल रेवेन्यू एंड एवरेज रेवेन्यू. Under monopolistic competition, the shape of average revenue and marginal revenue, that is flatter. Okay, उसमें क्या था, स्टीपर था मोनोपोली में. इज दैट क्लियर? फिर से मैं यहाँ पे ड्रॉ करके आपको एक्सप्लेन करता हूँ. Marginal revenue and average revenue. Okay, why is it so? Because here no close substitute is there. Here there are many close substitute. That is why under monopolistic competition the firm is in what situation? Price elastic demand, means more price elastic. Prices are more elastic. Okay, इसमें क्या होगा, लेस इलास्टिक है और इन इलास्टिक. क्यों? बिकॉज अगर कोई भी एक ब्रांड ने 10% प्राइस रिड्यूस किया, ओके, तो उसके डिमांड में ज्यादा चेंज आएगा. दैट इज कॉल्ड मोर प्राइस इलास्टिक. इज इट क्लियर? तो ये जो है ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का फॉर्म्स ऑफ मार्केट में था. लास्ट जो है, लास्ट दैट इज वी आर गोइंग टू डिस्कस तो ओलिगोपोली मार्केट. Now the most important point is oligopoly market. ये फीचर जो है वो ये किस तरह का है. In these forms of market you can find the group behavior. ग्रुप बिहेवियर में ग्रुप में कितने होते हैं? More than a few.
less than many. First feature, more than a few, less than many. This is what the structure of industry under oligopoly. सीमेंट इंडस्ट्री में होता है ऐसा, ओके. एंड दे विल नॉट अलाउ अदर्स टू एंटर इन द इंडस्ट्री. वो किसी को अलाउ नहीं करते इजीली. यू कैन नॉट एंटर इन दैट इंडस्ट्री. वाई? बिकॉज ऑफ ह्यूज इन्वेस्टमेंट, बिकॉज ऑफ ग्रुप बिहेवियर. ग्रुप की वजह से भी दे विल नॉट लेट यू एंटर इनटू द इंडस्ट्री. और ह्यूज इन्वेस्टमेंट होता है जहां पे ये इंडस्ट्री में जो एग्जिस्ट है, प्लेयर्स जो है जो ग्रुप बिहेवियर में काम करते हैं, ईच एंड एवरी वन विल टेक प्रॉफिटेबल डिसीजंस, नॉट फॉर देयर ओन फर्म बट फॉर द होल इंडस्ट्री. सीमेंट इंडस्ट्री जो है इसमें ऐसा होता है, दे सेट द प्राइस बिकॉज टू दैट इंडस्ट्री जो है सबसे ज़्यादा पैसा अर्न करेगी. इज दैट क्लियर? एंड टू उसमें रिस्क भी ज़्यादा होता है. बाय कीपिंग दैट रिस्क इन व्यू they charge more price, okay, and they will not allow every particular player to enter in the industry. तो फीचर में जो है एक few firms होती है और large number of buyers होते हैं, ऐसा आप लिख सकते हो. and more than a few, less than many, ये भी जो है वो आप लिख सकते हो, okay. then second particular point is product differentiation. प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन होता है. जैसा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में होता है ऐसा इसमें भी होता है. देखो सीमेंट इंडस्ट्री में, स्टील में अभी तो है, एंड ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जहाँ पे ओलिगोपोली है तो उसमें प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन आपको देखने को मिलेगा. यूनिक फीचर्स देखने को मिलेंगे. ईच एंड एवरी पर्टिकुलर प्लेयर विल सेटिस्फाइड द कंज्यूमर इन अ टोटली डिफरेंट वे. तो in that they are not having any kind of bias, personal bias, or any kind of restriction, but their restriction is in the entry of new firm, okay. तो product differentiation. Then after आता है interdependence. Yes, in this particular industry interdependence देखने को मिलता है. Every particular manufacturer is interdependent on each other, interlinked with each other, and they all are taking decision in a group. आपने वो मूवी देखा होगा वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई. उसमें स्टार्टिंग में जो है वो मीटिंग होती है. अजय देवगन जो है वो डिवाइड करता है पूरा का पूरा मार्केट जो है कि भाई यहाँ से यहाँ का एरिया आप ले लो, यहाँ से यहाँ का एरिया आप ले लो, और समंदर है ना मेरे पास, वो लास्ट में जो है वो बोलता है, ओके. सो दिस इज व्हाट मीन्स कि पूरा का पूरा मार्केट जो है वो 4 से 5 लोगों के बीच में डिवाइड हो गया. सब लोग मिलकर बिजनेस करेंगे, सब लोग मिलकर धंधा करेंगे, एंड ईच एंड एवरी वन विल अर्न ह्यूज चंक ऑफ प्रॉफिट. दिस इज व्हाट द ओलिगोपोली मार्केट इज. रिफाइनरी में भी यही है, ओके. अगर आपके पास 10,000 करोड़ है, 1,00,000 करोड़ भी क्यों ना हो, तो आप ऐसा सोचो कि चलो मुझे रिफाइनरी डालना है. यू कांट enter in this industry, okay. Then fourth one is non-price competition. Non-price competition है, ओके. इसमें कोई पर्टिकुलर प्राइस देख के कंज्यूमर परचेज नहीं करेगा. नॉन प्राइस कंपटीशन. ईच एंड एवरी पर्टिकुलर प्लेयर्स इज फ्री टू सेल और एडवर्टाइज द प्रोडक्ट. उनको जितना भी एडवर्टाइजमेंट करना है, अल्ट्राटेक सीमेंट जो है वो उनका एडवर्टाइजमेंट करना है कर सकते हैं. वंडर सीमेंट जो भी एडवर्टाइजमेंट करना है कर सकते हैं. समटाइम्स अब सीमेंट इंडस्ट्री में तो क्या है, ईच एंड एवरी वन डिसाइड द प्राइस इन ए ग्रुप. वो ग्रुप में जो है वो प्राइस डिसाइड कर लेते हैं. बट स्टिल द नॉन प्राइस कंपटीशन इज देयर. या तो रॉ मटेरियल में ग्रुप बिहेवियर देखने को मिलता है, या तो फिर प्राइस में ग्रुप बिहेवियर देखने को मिलता है, ओके. नेक्स्ट इज फिफ्थ वन, बैरियर्स टू एंट्री ऑफ फर्म्स. जनरली ये होता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में. बैरियर्स टू एंट्री में फर्स्ट सबसे पहले क्या होगा, पेटेंट्स. कोई भी एक पर्टिकुलर मेडिसिन जो है उसका पेटेंट राइट्स ले लेंगे. वंस दे कंडक्ट रिसर्च जो सक्सेसफुल जाता है इमीडिएटली दे हैव देयर ओन पेटेंट राइट्स.
उसके बाद ये सॉफ्टवेयर में भी होता है, तो दे विल नॉट अलाउड टू यूज़ और डेवलप दैट सॉफ्टवेयर और प्रोडक्ट बाय एनी पर्टिकुलर अदर राइवल्स। देन पेटेंट्स, उसके बाद रिक्वायरमेंट ऑफ ह्यूज कैपिटल। यस, मैंने जैसे अभी बोला, रिक्वायरमेंट ऑफ ह्यूज कैपिटल देख के भी लोग जो है वो दे ड्रॉप आइडिया टू एंटर इन द इंडस्ट्री, कि नहीं जाना है भाई, यहाँ पे रिस्क ज़्यादा है, इतना पैसा है, वी कांट मैनेज। ओके, देन थर्ड एंड फॉरमोस्ट पॉइंट इज कंट्रोल ओवर रिसोर्सेस। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जो है वो है कंट्रोल ओवर रिसोर्सेस, वो रिसोर्सेस के ऊपर कंट्रोल करते हैं। आज अगर से फॉर एग्जांपल इफ एनी पर्टिकुलर पर्सन वांट्स टू एंटर इन दी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, देन रॉ मटेरियल पे सबके जो है वो कंट्रोल है, ग्रुप बिहेवियर है वहाँ पे साइलेंटली। प्राइस में कोई कंपटीशन में ग्रुप बिहेवियर देखने को नहीं मिलेगा। वी फील दैट ईच एंड एवरी वन इज इन कॉम्पिटिशन एंड ईच एंड एवरी वन इज कम्पीटिंग ईच अदर, बट नॉट लाइक दैट। रॉ मटेरियल में जो है वो सबका कंट्रोल एक साथ है, एंड रॉ मटेरियल जो है उसमें एक ग्रुप बिहेवियर देखने को मिलता है। एंड इफ द रॉ मटेरियल इज नॉट देयर, तो इंडिविजुअल जो है वो मैन्युफैक्चरिंग करने में उनको बहुत दिक्कत आ सकती है। देन सिक्स्थ पॉइंट इज सेलिंग कॉस्ट। जैसा मैंने आगे बोला कि ईच एंड एवरी पर्टिकुलर फर्म इज फ्री टू एडवर्टाइज द प्रोडक्ट, सो दैट इज कॉल्ड सेलिंग कॉस्ट। मीन्स की एडवर्टाइजमेंट जो है वो कर सकते हैं, जितना चाहे उतना एडवर्टाइजमेंट हो सकता है। ओके, देन सेवेंथ इज लास्ट पॉइंट, नेचर ऑफ प्रोडक्ट। ओके, अब यहां पे अगर नेचर ऑफ द प्रोडक्ट में अगर सेम होमोजीनियस प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, देन इट इज कॉल्ड प्योर ओलिगोपोली। ओके, अगर प्रोडक्ट में भी डिफ्रेंसिएशन है तो ओलिगोपोली। ओके, इस तरह का जो है वो मार्केट आपको ओलिगोपोली में देखने को मिलेगा। सो दिस इज व्हाट ये हमने डिस्कस किया। आई होप दैट यू एंजॉय, एंड वॉट एवर पर्टिकुलर doubts you have, you may also add into your comments box, and like करिए, सब्सक्राइब करिए, मेरे YouTube चैनल जो वो देखते रहिए। एंड दूसरे भी नए नए वीडियोस जो है मैं डालने वाला हूँ कंजम्पशन के ऊपर जो है, उसके बाद 12th का नेशनल इनकम का जो है वो भी मैं डालने वाला हूँ। ओके, थैंक यू वेरी मच, देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, थैंक यू।